सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने ही चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज हम हिंदी में पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 6 और लेसन नंबर 6 में आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग प्रत्यय सामासिक पदों की पहचान व प्रयोग चैप्टर को। लेकिन इसमें दोस्तों आज हम मिल नहीं पढ़ेंगे केवल और केवल उपसर्ग के विषय में, उपसर्ग किसे कहते हैं। और दोस्तों इससे मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसके अलावा आपको यूपी टेट और सुपर टेट में भी इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे उपसर्ग टॉपिक हो, प्रत्यय हो, सामासिक पद हो। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। इसलिए आज का जो टॉपिक है वो केवल और केवल उपसर्ग ही अच्छे से हम इसमें डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोग को जो उपसर्ग टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। और आपको ढेर सारे उपसर्गों से बने हुए शब्द भी मिलेंगे, तो उनको आप प्लीज अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ताकि आपको जब भी जरूरत पड़े आप उसको एक बार देख लें। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उपसर्ग का उद्देश्य क्या होता है या प्रत्यय का उद्देश्य क्या होता है। इन सभी का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, और अगर आपके हिंदी विषय में ये दिया गया तो इनका उद्देश्य क्या होता है पढ़ने का। देखिए, उपसर्ग की समझ विकसित करना एवं उनकी पहचान में दक्ष बनाना, यानी कि बच्चों को उपसर्ग के बारे में बताना और उनको इनकी पहचान में दक्ष बनाना। उपसर्गों का प्रयोग कर शब्द बनाने एवं उपसर्ग युक्त शब्द से प्रत्यय को अलग कर पाने की क्षमता विकसित करना। इसके अलावा प्रत्यय की जानकारी देते हुए उसके पहचान एवं प्रयोग में दक्ष बनाना। समास की समझ स्पष्ट करना, विभिन्न समासों की पहचान कर सामासिक पद निर्माण एवं विच्छेद करने की क्षमता विकसित करना। अब चलिए हम उपसर्ग, जो हमारा आज का टॉपिक है, इसको अच्छे से समझते हैं। उपसर्ग शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, उप और सर्ग। उप का अर्थ है समीप तथा सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना, अर्थात ऐसे शब्द या शब्दखंड जो किसी शब्द से पूर्व जुड़कर नए शब्दों की रचना कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग के जुड़ जाने से शब्दों के अर्थ में अनायास ही परिवर्तन दिखाई देता है, यानी कि ये किसी शब्द के आगे जुड़ करके एक नया शब्द बना देते हैं। तो जैसे देखिए, हार है, हार पहनने वाला हार, या समझ सकते हो गले में पहनने वाला हार, या हार और जीत वाला हार। तो आप हार का कई मतलब निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर जब आप हार के आगे प्र जोड़ दोगे तो ये प्रहार हो गया। अब प्रहार का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर हमला करना। अब इसका क्या अर्थ निकल गया, तीसरा अर्थ निकल गया। तो यहाँ पर यही बताया गया, किसी भी शब्द के आगे जो उपसर्ग होते हैं, किसी भी शब्द के आगे लग करके उसका अर्थ बिल्कुल परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हार में प्र लग के प्रहार बन गया, हार में सम लग के संहार बन गया। संहार का मतलब किसी का अंत कर देना। अब देखिए, हार में आ लग गया तो आहार बन गया, आहार का मतलब भोजन हो गया। हार में वी लग गया तो विहार, विहार का मतलब कोई वन हो गया या फिर कोई पार्क हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ उपसर्ग आगे जुड़ने से कितना बड़ा अंतर आ जा रहा है हर एक शब्द में। एक ही शब्द में कितना अंतर आ रहा। हार शब्द था और इसके आगे हमने प्र उपसर्ग लगाया, सम उपसर्ग लगाया, आ उपसर्ग लगाया और वी उपसर्ग लगाया और नया शब्द बना दिया। अब देखिए, उपर्युक्त उदाहरणों को देखने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि मूल शब्द का अर्थ उपसर्ग के जुड़ जाने के कारण बदल जाता है। उपर्युक्त हार शब्द में प्र जुड़ जाने पर प्रहार बन जाता है तथा वी जुड़ जाने पर विहार बन जाता है। मूल रूप से एक शब्द होने के बाद भी उपसर्ग लगने से अर्थ में हुआ परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उपसर्ग शिक्षण करते समय बच्चों से उपसर्ग युक्त शब्दों के आधिकारिक प्रयोग पर बल देना चाहिए। विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से उपसर्गों का शिक्षण किया जा सकता है, जैसे किसी गद्य पाठ, पद्य पाठ को पढ़ाते समय उपसर्ग युक्त शब्दों की पहचान कराकर, उपसर्ग युक्त शब्दों से वाक्य रचना कराकर, इसके अलावा उपसर्गों के प्रयोग के आधार पर अर्थों में अंतर स्पष्ट कराकर। इसके अंतर्गत कार्ड आधारित गतिविधि के माध्यम से भी शिक्षण को रोचक एवं सरल बनाया जा सकता है, यानी कि बच्चों को कार्ड के माध्यम से भी इस पर हम चर्चा करवा सकते हैं और बच्चों को खेल खिला सकते हैं। दोस्तों, हिंदी भाषा में जो उपसर्ग होते हैं वो टोटल 12 होते हैं, तो आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप गलत ना हो। देखिए, यहाँ पर संस्कृत के उपसर्ग दिए हुए हैं। आप देखिए, ये सब उपसर्ग हैं, इनका अर्थ क्या होता है और यहाँ पर एग्जाम्पल आपको मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों के एग्जाम में अगर आए तो गलत ना होने पाए, बहुत ही आसानी से आपको इस पर नंबर मिल जाए। सबसे पहले प्र का मतलब अधिक या आगे होता है। अब ये इन शब्दों में लगेगा। देखिए, हार में लगा प्रहार, बल में लगा प्रबल, योग में लगा प्रयोग,
माण में लगा तो प्रमाण, गति में लगा तो प्रगति, यत्न में लगा तो प्रयत्न। तो इस तरीके से प्र उपसर्ग से बने हुए इतने सारे शब्द आपको मिल गए। इसके अलावा परा, परा का मतलब विपरीत या नाश। इसके उदाहरण देखेंगे हम, पराजय, पराभाव, पराक्रम, परामर्श। इसके बाद अप है, अप का मतलब बुरा, अनुचित या हीन होता है। अब देखिए जैसे शब्द में अपशब्द, अपशब्द का मतलब आप सभी लोगों को पता है, ऐसे शब्द जो कोई सुनना नहीं चाहता है। मान में लगा तो अपमान, यानी कि बिल्कुल अनुचित, मतलब उसका उल्टा हो जाता है सीधे। कार में लगा तो अपकार, शकुन में लगा तो अपशगुन। अब देखिए सम, सम का मतलब पूर्णता या संयोग होता है। तो देखिए ग्रह में संग्रह हो गया। इस तरीके से संतोष, संरक्षण, सम्मुख, सम्मेलन। इसके बाद अनु उपसर्ग है। अनु का मतलब पीछे या समान होता है। अनुकरण, अनुभव, अनुमान, अनुशासन। इसके बाद अव उपसर्ग है, बुरा या हीन होता है इसका मतलब। इस तरीके से अवसर, अवकाश, अवनति, अवशेष, अवमानना। इसके बाद निस है और निर, इसका अर्थ होता है नहीं, रहित या बाहर। निर्भय, निर्बल, निर्जीव, निरपराध, निश्चल। इसके बाद है दुस या दुर, इसका अर्थ होता है कठिन या बुरा, जैसे दुर्दशा, दुर्लभ, दुर्घटना, दुर्भाग्य, दुस्साहस। इसके बाद वी उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है विशेष या भिन्नता। तो इससे बनने वाले जो एग्जाम्पल है वो देखिए, विनाश, विज्ञान, वियोग, विशेष, विमुख, विनय। इसके बाद है आंग या आ, इसका अर्थ होता है तक या सहित। आगमन, आजीवन, आरक्षण, आमरण। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे हम लोग तो नी उपसर्ग है। नी का अर्थ होता है भीतर, नीचे, निषेध। निवास, नियम, निदर्शन, निकृष्ट, निवारण, निबंध। इसके बाद और आगे हम बढ़ेंगे तो अधि उपसर्ग है। अधि का अर्थ होता है ऊपर, श्रेष्ठ या निकटता। इसके जो एग्जाम्पल है वो है अधिकार, अध्यक्ष, अधिवक्ता। और आगे बढ़ेंगे तो अति, अति से बहुत क्वेश्चन आता है। देखिए अति का अर्थ होता है बहुत अधिक, अत्यधिक, अतिशय, अतिरिक्त, अत्याचार। इसके बाद शु उपसर्ग है। सु का अर्थ होता है अच्छा या सुंदर। सुकर्म, सुयश, सुलभ, सुगम, स्वागत, सुभाषित। इसके बाद है उद या उत, जिसका अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। उन्नति, उत्थान, उत्कर्ष, उत्तम, उच्चारण। इसके बाद दोस्तों देखिए प्रति उपसर्ग है। प्रति का अर्थ होता है विरुद्ध, सामने या बार बार, जैसे प्रतिकार, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रतिक्षण, प्रत्येक। इसके बाद फिर परि उपसर्ग है। परि का अर्थ होता है चारों ओर। इसका देखिए एग्जाम्पल, परिक्रमा, परिचय, परिपूर्ण, परीक्षा, परिवार। इसके बाद आगे है उप, उप का अर्थ होता है निकटता, सहायक या फिर गौड़, जैसे उपकार, उपचार, उपग्रह, उपवन, उपमान। इसके बाद आता है लास्ट में अभि, अभि का अर्थ होता है चारों ओर। और यहाँ पर देखिए इसके किस तरीके से एग्जाम्पल है, अभिलाषा, अभिमान, अभियान, अभ्यास, अभिशाप। अब इसके बाद हम हिंदी के उपसर्ग देखेंगे। हिंदी में सबसे पहले देखिए अ या अन, जिसका अर्थ होता है निषेध या अभाव। अमोल, अथाह, अनजान, अनमोल, अनपढ़। इसके बाद अध उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है आधा। अधजला, अधमरा, अधपका, अधजल। इसके बाद उन उपसर्ग है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों। उन का अर्थ होता है एक कम। 19, 29, 49, 59। इसके बाद औ या अब, जैसे हीनता या निषेध। अवगुण, अवघट, औढर। इसके बाद दु उपसर्ग है। दु का मतलब बुरा या अभाव, जैसे दुकाल या दुबला। इसके बाद नी उपसर्ग है, निषेध या अभाव का इसका अर्थ निकलता है। निकम्मा, निडर, निहत्था, निधड़क। इसके बाद बिन उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है निषेध। बिन देखा, बिन खाया, बिन जाना। इसके बाद है भर, ठीक या पूरा। इसका अर्थ होता है भर दिन, भरपेट, भरसक, भरपूर। इसके बाद है कु उपसर्ग। कु या क, इसका अर्थ होता है बुराई, कुपात्र, कुढंग, कपूत, कुखेत। इसके बाद लास्ट है दोस्तों देखिए सु या सा उपसर्ग के, इसका अर्थ होता है सुंदर। और इसके जो एग्जाम्पल है वो सुपात्र, सुजान, सगोत्र और सपूत। तो दोस्तों इस तरीके से आज आपने देखा हिंदी के उपसर्ग और संस्कृत के उपसर्ग, और उपसर्ग किसे कहते हैं ये भी आपने जाना। किसी भी शब्द के आगे लग करके उस शब्द की शोभा बढ़ा देते हैं और उसका अर्थ बिल्कुल परिवर्तित कर देते हैं। तो यही होती है इसकी परिभाषा। और उम्मीद करती हूँ कि आपको उपसर्ग टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में जरूर लिख लेंगे। दोस्तों लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको हमेशा काम आएगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि मैं हर एक विषय को आपके पढ़ा रही हूँ।
और आपको सभी सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आसानी से जा करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बहुत पसंद आएंगी वीडियोस, क्योंकि आप सभी लोग बहुत अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं। और आप लोग दोस्तों लगातार अपने सभी फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को शेयर कर दिया करिए, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, जहां पर भी आपको लगे कि इस वीडियो की जरूरत है आपके फ्रेंड्स को, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, आप भेज दिया करिए, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ सके और लगातार हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देख सके। तो दोस्तों वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।